प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन होगी, और बाकी आर्मी वालों ने जो जो अपनी डिमांड्स रखी थी, छोटी छोटी डिमांड्स, उनको पूरा तो किया नहीं किसी को भी। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन का चक्कर क्या है। ये ऐसा है कि लगा लो कि कोई फौजी 1980 में जाके रिटायर हुआ था, जिसकी पेंशन उस वक्त थी 5,000 रुपए, और कोई फौजी आज की डेट में 2019 में रिटायर होता है, उसकी पेंशन है मान लो 14,000 रुपए, और दोनों का रैंक जो होता है, फौज में जो रैंक होता है, हवलदार है या नायक है, हवलदार आगे चलो, दोनों का रैंक हवलदार है। तो 1980 वाले को 5,000 दी जा रही थी, और 2019 वाले को जो है 14,000 दी जा रही है। तो फौजी भाइयों की, भूतपूर्व सैनिकों की, सबकी ये डिमांड थी कि ऐसा किया जाए कि भेदभाव ना किया जाए, 1 रैंक हो तो 1 पेंशन हो, जो उस समय 5,000 दे रहे थे उसकी भी 14,000 की जाए। पहला तो उनका ये मुद्दा था, ये कर दी जाए। तो सरकार ने इस पे हामी जिताई थी, हाँ हम करेंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन किया नहीं। तो ये भेदभाव का मुद्दा था जो कि नहीं हटाया गया, सिर्फ वादा किया गया सरकार द्वारा। दूसरा देखा जाए तो ये था डिसेबिलिटी का। जैसे मान लो एक फौजी ऑफिसर को गोली लगती है, तो मेडिकल के हिसाब से कैटेगरी होती है, 50%, 75%, 100%। मान लो गोली लगने के बाद 100% डिसेबिलिटी जो पेंशन होती है, वो किसी फौजी अफसर को 1 लाख रुपए तक दी जाती है। 1 लाख, 1.25 लाख, जितनी दी जाती है मुझे प्रॉपर नहीं पता है, इतनी दी जाती है। अगर एक फौजी अफसर को गोली लगने से उसका मतलब हाथ खराब हो गया और उसको फौज से भेज दिया गया डिसेबिलिटी करके, तो उसको पेंशन दी जा रही है 1 लाख। वहीं अगर एक जवान को गोली लगती है, उसका भी हाथ खराब हो गया, उसको भेज दिया गया, तो उसको दी जा रही है कितनी, 20,000। तो ये भेदभाव था। इस भेदभाव को हटाने की मांग थी। भाई गोली तो दोनों को लगी है, चोटिल दोनों में, तो हक दोनों का जो पेंशन का बनता है वो बराबर बनता है। ऑफिसर को अगर 1 लाख दी जा रही है, तो जवान को भी 1 लाख दी जाए, या ऑफिसर को भी 20,000 दी जाए अगर जवान को 20,000 दी जा रही है। तो ये था। ऐसे छोटे छोटे कई मुद्दों पे जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने हामी तो भरी थी, मैं मदद करूंगा, लेकिन की नहीं मदद। और हमारे देश के कई जवान है दोस्तों, जिनके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर कोर्ट में, कहीं भी लगा लो, किसी भी भारत के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस पे केस चल रहे हैं, जो अपनी पेंशन लेने में असमर्थ होते हैं। किसी के कुछ दिन बाकी होते हैं, किसी की सर्विस में कोई छोटी मोटी खराबी निकाल दी जाती है, जिस कारण वो बहुत तंग होते हैं। किसी पे किसी तरह से चार्ज कर दिया जाता है, किसी को किसी तरह, लेकिन क्या होता है कि बाद में वो जीत नहीं पाते, वो केस चलते रहते हैं। किसी के केस को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक हो जाते हैं, 25 साल तक हो जाते हैं, केस चलते रहते हैं, वो जीत नहीं पाते। तो हम सब भाइयों को ये सोचना चाहिए कि यार, जो इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होकर लड़ रहा है, एक बार केस हार रहा है, दोबारा कोशिश कर रहा है जीतने की, दोबारा हार रहा है, तिबारा कोशिश कर रहा है, क्या वो पागल तो है नहीं? वो बेचारा वकीलों में पैसे बर्बाद किए जा रहा है अपने, फिर भी हारता जा रहा है, फिर केस लड़ रहा है, वो पागल तो है नहीं? उसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। सच्चा आदमी ही आगे चलने की कोशिश की जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसको जीतने नहीं देती।